तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ गाइज मैं स्पेशली करंट अफेयर्स पे कि ये कमेंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मेरे से पूछा जा रहा था कि सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स हमें एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड इसका मेंस का एग्जाम 25 फेब को होने वाला है। तो कितने महीने की करंट अफेयर्स हमें प्रिपेयर करनी चाहिए एंड क्या फरवरी पूरा कंप्लीट करना चाहिए, या फिर अगर 25 को एग्जाम है तो कब तक का करें। तो देखो गाइज, जब मैं प्रिपरेशन करता था, व्हेन आई वाज इन प्रिपरेशन डेज, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती थी कि स्पेशली देखो एसबीआई थोड़ा अलग होता है, आईपीएस थोड़ा अलग होता है। तो अगर आईपीएस पीओ का मैं प्रिपरेशन करता या फिर आईपीएस क्लर्क के लिए करता, देन आई यूज्ड टू से कि 6 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर्स आप करके जाओ। बट एसबीआई में क्या देखा जाता है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट एंड एसबीआई पीओ स्पेशली, कि बहुत पुराना करंट अफेयर्स इसमें पूछा नहीं जाता। अगर आप 4 से 4.5 महीने का करंट अफेयर्स करते हो, 4 से 4.5 महीने, दैट्स इट, बहुत इनफ है। एंड अगर बात करें फरवरी की, अगर 25 को आपका एग्जाम है तो मेरे ख्याल से आपको 15 फरवरी तक करके जाना चाहिए आपका करंट अफेयर्स। और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन मंथ्स के आपको करने चाहिए। जनवरी पूरा होना चाहिए, दिसंबर पूरा होना चाहिए, नवंबर आपका पूरा होना चाहिए, एंड अक्टूबर, एटलीस्ट अक्टूबर से लेके आपका फरवरी मिड तक, मीन्स आपका हो जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड अप टू मिड ऑफ फरवरी। तो 4.5 महीने का करंट अफेयर्स आपको पूरा थॉरोली करके जाना है। अब बात करते हैं थोड़ा किन किन टॉपिक्स का आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। जैसे मान लो कि आप फॉर एग्जांपल कि अड्डा 247 का जो द हिंदू रिव्यू आती है उससे कर रहे हो, या फिर आप ऑलिव बोर्ड का कर रहे हो, ऑलिव बोर्ड का जो बोल्ट आता है उससे कर रहे हो, या फिर आप किसी भी चीज़ से आप कर रहे हो, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा रखना कि कौन सा बैंक किसके साथ एमओयू कर रहा है, कितने का लोन वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डिसबर्स हो रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ जो सिर्फ वन लाइनर जो आप पढ़ते हो, स्पेशली जो मेन चीज़ जो पढ़ते हो, तो नीचे छोटी छोटी सब टॉपिक्स होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दिया करना, क्योंकि एसबीआई में थोड़ा बारीकी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे किसी का अपॉइंटमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा थॉरली पढ़ के जाना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 4 महीना पढ़ो, 4.5 महीना पढ़ो, 5 महीने का पढ़ो, 3 महीने का पढ़ो, जो भी आप पढ़ो, एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन करके जाओ। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको क्या लगेगा, अगर आपकी रिवीजन अच्छी से नहीं होगी तो आपको ऐसा दिमाग में आएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक 400 करोड़ का मान लो लोन दिया है, ठीक है। तो उस वक्त ऐसे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, लाइक 425 करोड़, 450 करोड़, 350 करोड़, यू विल गेट कंफ्यूज एट दैट टाइम। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको ज़्यादा बारीकी से पढ़ के जाओ, ध्यान में रखो, डेटास को ध्यान में रखो, नाम को ध्यान में रखो, चीज़ों को ध्यान में रखो, बैंक्स को ध्यान में रखो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने बार आप उसको रिवीजन कर रहे हो। चाहे वो 4 महीने का पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 3 महीने का भी पढ़ के जा सकते हो, पिछले 3 महीने का पढ़ के जा सकते हो, वो भी ठीक है। अगर 5 महीने कर पा रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप रिवीजन ज़्यादा करो, दिमाग में ज़्यादा उसको रखो, क्योंकि वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी जब आप एग्जाम में बैठ के ऑप्शंस पे टिक करोगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी 10-15 दिन है आपके मेंस के लिए, एकदम से लग जाओ करंट अफेयर्स में, बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट आपको देगा, करंट अफेयर्स ही आपको रिजल्ट देने वाला है मेंस का, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, चीयर्स।